हेलो गाइस, वेलकम टू बेसिक जावा ट्यूटोरियल्स। आज हम जावा का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जो है एनोनिमस एरे। बट उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियोस। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि एनोनिमस एरे होता क्या है। इट इज़ एन एरे विदाउट असाइन टू अ वेरिएबल इन अ प्रोग्राम। और उसकी एक्चुअल डेफिनेशन जो है एन एनोनिमस एरे इन जावा रिफर्स टू एन एरे दैट इज क्रिएटेड एंड यूज्ड विदाउट बीइंग असाइंड टू एनी वेरिएबल। हम किसी भी वेरिएबल में उस एरे को असाइन नहीं करते हैं, बस उसकी वैल्यू एज अ पैरामीटर पास कर देते हैं या एज अ हमें कहीं पे भी उसकी वैल्यू एक वेरिएबल में स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे भी ज़रूरत होती है हम एक डायनेमिक एरे ले लेते हैं यूज़र से। वही जो होता है हमारा एनोनिमस एरे होता है। ओके, तो चलिए हम एक प्रोग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं कि एनोनिमस एरे बेसिकली कैसे वर्क करता है और कैसे हम डिफाइन करते हैं जावा में उसका सिंटेक्स वे क्या है। तो हम सपोज एक क्लास डिफाइन कर ली, हमने एक क्लास ले ली हमने स्टूडेंट। ओके, इसमें हमारा डेटा मेंबर है इंटीजर रोल नंबर एक। दूसरा हमने एक डेटा मेंबर ले लिया जिसमें हम नेम पास करेंगे सपोज। और हमने एक और ले लिया जिसमें उस स्टूडेंट्स के सब डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के सपोज मार्क्स हैं, वो स्टोर करते हैं। ओके, अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं, एक हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर दे देते हैं। नेक्स्ट हम पैरामीटर कंस्ट्रक्टर दे देते हैं टू इनिशियलाइज। ओके, तो इनिशियलाइज जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसकी वैल्यू इनिशियलाइज करने को हम एक पैरामीटर कंस्ट्रक्टर दे देंगे। ओके, अभी हम असाइन कर देंगे दिस। जो होता है वो करंट ऑब्जेक्ट को इन्वोक करता है। वो कंपाइलर को बताता है कि जो भी ऑब्जेक्ट ने कॉल किया है मुझे उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू आप सेट कर दो। तो दिस डॉट नेम हम कर देंगे, यहाँ पे नेम कर देंगे। एंड दिस डॉट मार्क्स कर देंगे, दिस डॉट मार्क्स इक्वल टू मार्क्स कर देंगे। तो ये जो हो गया हमारा असाइनमेंट हो गया किसी भी एक ऑब्जेक्ट के लिए। जब भी रन टाइम में ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो ये सारी तीनों वैल्यू जो है उस ऑब्जेक्ट के लिए असाइन हो जाएगी जो भी हम पैरामीटर में पास करेंगे। हम एक फंक्शन प्रिंट क्रिएट कर लेते हैं जो कि हमें ये वैल्यू शो करेगा जब अगर हमें जब भी देखना है उसका सपोज शो डेटा। और वी कैन, हम कोई भी रिटर्न टाइप नहीं तो हम शो करा रहे तो हम वॉइड ले लेते हैं शो डेटा ले लिया हमने। ये एक मेथड बना लिया हमने जिसमें हमने यहाँ पे ही एस आउट कर लिया हमारा रोल नंबर हमने प्रिंट करा दिया सपोज। उसके बाद हमने नेम प्रिंट करा लिया। उसके बाद हमने हमारा मार्क्स प्रिंट करा लिया, मार्क्स ऑफ 0 सपोज हमने। हम अभी तीन सब्जेक्ट का, किसी भी तीन सब्जेक्ट का मार्क्स लेंगे कि हर एक स्टूडेंट के लिए। हमने मार्क्स ले लिया उसका प्लस हमने मार्क्स ले लिया 2। ओके, तो ये हमारा जो हो गया वो शो फंक्शन हो गया। अब हम हमारी मेन क्लास पे आ जाते हैं जहाँ पे हम स्कैनर का यूज़ करेंगे बेसिकली। सो लेट्स टेक, हम मेन क्लास में स्कैनर ले लिया। स्कैनर एस सी इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ओके, ये हमने ले लिया। उसके बाद हमने जो है हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। कौन सी क्लास का? जो हमने ऊपर एक क्लास बनाई है स्टूडेंट। सो लेट्स
हमने एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बना लिया बेसिकली। ऑब्जेक्ट एरे इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट ऑफ 3। ओके, 3 ऑब्जेक्ट एरे बनाए स्टूडेंट क्लास के, जिसमें 3 की वो वैल्यू लेगा। ओके, अभी हम क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे क्योंकि हमें वैल्यू लेनी है। टीजर इक्वल्स टू 0। ओके, सो आई इज व्हाट, ऑब्जेक्ट एरे डॉट लेंथ करेंगे हम, और आई प्लस प्लस करेंगे। तो वो सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए वो वैल्यू लेते रहेगा। लेट सपोज हमने आर ओ रोल ले लिया इज इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, उसके बाद हमने स्ट्रिंग हमें लेना है नेम, दैट इज एस सी डॉट नेक्स्ट, ये ले लिया। उसके बाद हमें जो है 3 सब्जेक्ट के मार्क्स लेने हैं, तो हमने सब 1 ले लिया, सब्जेक्ट 1 एस सी डॉट नेक्स्ट इंट ले लिया, इंटीजर सब 2 इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट ले लिया, और इंटीजर सब 3 ये थर्ड सब्जेक्ट का मार्क्स है उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए जो हमने, जिसकी डिटेल्स हम एंटर कर रहे हैं, रोल नंबर एवरीथिंग। ओके, आफ्टर फॉर लूप जब हमारा हो गया ये सारी वैल्यू लेने के बाद, हमें क्या करना है कि हमें ऑब्जेक्ट एरे ऑफ आई, सो फर्स्ट ऑब्जेक्ट एरे ऑफ 0 वाले के लिए क्या करेंगे हम, इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट। तो हम यहाँ पे, आपको पता है हमारे, हमने कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है, पैरामीटर कंस्ट्रक्टर, क्या क्या वैल्यू पास करनी है। तो हमें पास करना है रोल नंबर, हमें पास करना है नेम, हमें पास करना है एक एरे। ओके, तो यहीं पे एनोनिमस एरे का कॉन्सेप्ट आएगा कि हमें उसे कैसे डिफाइन करना है। कि हमने यहाँ पे, आपने देखा इंडिविजुअल सब्जेक्ट की वैल्यू ली है, ना कि एक एरे में लिया है। तो अब हम एज अ एरे कैसे पास करें, क्योंकि हमने ऊपर जो डिफाइन करके रखा है क्लास स्टूडेंट के अंदर, वो मार्क्स का एक एरे है कि उसके 3 सब्जेक्ट के मार्क्स आएंगे, वो आपको कैच करने हैं। तो चलिए हम नीचे चल करके देखते हैं कि हम कैसे वो मार्क्स भेजेंगे। सो आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तरीका पता ही है। तो ऑब्जेक्ट ऑफ आई मीन्स फर्स्ट 0th ऑब्जेक्ट जो क्रिएट करेगा, इसमें हमें रोल पास करेंगे, हम रोल पास करेंगे, देन नेम पास करेंगे। उसके बाद जो हम करेंगे वो न्यू, कैसे हम इंटीजर एरे क्रिएट करते हैं, न्यू इंटीजर एरे। उसके बाद करली ब्रेसेस में हम पास करेंगे सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, कॉमा सब्जेक्ट 3। तो ये क्या होगा, सारे सब्जेक्ट के मार्क्स एज अ एरे पास करेगा एज अ थर्ड पैरामीटर। और यहाँ पे भी एक हमने वेरिएबल लिया है जो कैच करेगा एज अ एरे मार्क्स, जो मार्क्स पे आ रहा है। ओके, तो ये जो होगा हमारा, यही कॉन्सेप्ट जो होगा वो एनोनिमस एरे रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने इस एरे को कहीं पे भी स्टोर किसी भी वेरिएबल पे नहीं किया है। हमने बस उसकी 3 वैल्यू ली है डायनेमिक रन टाइम पे, और डायनेमिक रन टाइम, और जब वो कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तब वो वही वैल्यूज को सिंपली बस पास कर रहे हैं। तो ये किसी भी वेरिएबल में हमने स्टोर करने का काम नहीं किया है इसमें। तो यही कॉन्सेप्ट हमारा जो कहलाता है वो कहलाता है एनोनिमस एरे। ओके, सो वैल्यू लेने के बाद हम ये कर सकते हैं कि हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे जो हमारा गिवेंस डेटा है, गिवन स्टूडेंट, गिवन स्टूडेंट डेटा। ओके, स्टूडेंट डेटा जो है हमारा वो ये प्रिंट करेगा। प्रिंट करने के लिए हमने फॉर लूप लगाएंगे वापस से, और हम एक एक करके उनके ऑब्जेक्ट की वैल्यू जैसे हमें शो करानी है, तो इंटीजर आई इक्वल्स टू 0 करेंगे, और हम आई जब तक छोटा है तब तक ऑब्जेक्ट डॉट ए आर डॉट लेंथ तक आई प्लस प्लस कर देंगे। और यहाँ से हम ऑब्जेक्ट, यहाँ से हम एस आउट करेंगे
और जिसमें वो क्या करेगा बेसिकली, ऑब्जेक्ट डॉट ए आर ऑफ आई डॉट शो डेटा, शो डेटा, आई थिंक इट शुड बी, ओके। सो हमने यहाँ पे शो डेट कर दिया एक्चुअली, तो इससे हम स्ट्रिंग ही कर देते हैं ताकि हम यहाँ पर इसे रिटर्न करा सकें। ओके। सो अभी हमने क्या किया कि यहाँ पर पे इसी यहाँ पे हम ये फंक्शन कॉल करेंगे जो कि हमें फर्स्ट ऑब्जेक्ट का शो डेटा दिखाएगा। शो डेटा अगर हम फंक्शन पे जाएंगे तो हमें पता है ये क्या रिटर्न कर रहा है, रोल नंबर, नेम और उसके तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स जो हमने ए बी सी एज अ एनोनिमस एरे भेजे थे, वो चेक करेंगे हम कि वो प्रॉपरली पहले असाइन किया। उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट करके देखेंगे जो भी हमने डेटा गिवन था कि वो सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमने क्रिएट किए थे उनके लिए वैल्यू असाइन की उसने, और उसके बाद प्रॉपरली हमें आउटपुट दे रहा है कि नहीं। तो ये जो है हमारा एनोनिमस एरे का कॉन्सेप्ट है। तो चलिए हम रन करके हमारे प्रोग्राम को देखते हैं और समझते हैं कि ये एज एक्सपेक्टेड इफ इट इज़ वर्किंग और नॉट। तो मैं ये रन करता हूँ इस प्रोग्राम को। ओके। सो हमें एक प्रिंट दे देना था यहाँ पे कि प्लीज़ एंटर द डिटेल्स, क्योंकि ऐसे पता नहीं चलेगा वरना। बट ये हाँ फॉर लूप पे आ गया है और ये यहाँ से हमसे डेटा एक्सपेक्ट कर रहा है। तो अगर मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट दे देता तो थोड़ा ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली और कन्वीनियंट हो जाता कि हमें ओके हमें अब इस स्टेप पे इनपुट देना है। अभी मुझे पता है कि मैंने नहीं दिया है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे मैंने दे दिया 101। एक हमारा सुनील नाम का स्टूडेंट है जिसके मार्क्स मैंने दे दिए हैं 50, 60 एंड 70। सो नेक्स्ट हमें पता है 201 करण का नाम का स्टूडेंट है एक, जिसके मार्क्स दे दिए मैंने 60, 65 और 70, ये तीन सब्जेक्ट के। नेक्स्ट मैंने एक और स्टूडेंट का ले लिया जिसका नाम है सैम, और उसके मार्क्स है 775 और 80। ओके। तो मैं ये एंटर करूँगा, ये तीनों वैल्यू ये लेगा और उसके बाद वैसे ही हमें आउटपुट देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, इफ़ आई विल स्क्रॉल दिस, तो हमने ये जो इनपुट दिए 1001 सुनील 50, 60, 70, ये तीन सब्जेक्ट के मार्क्स दिए। सेकेंड स्टूडेंट का रोल नंबर हमने दिया 2001, करण दिया नेम 60, 65, 70। थर्ड स्टूडेंट का हमने 3001 रोल नंबर दे दिया, सैम नाम दे दिया 70, 75। अब जब हम रीड कर रहे हैं उसी ऑब्जेक्ट का डेटा तो आप देख सकते हैं गिवन स्टूडेंट डेटा इट्स 1001 सुनील 50, 60, 70। ओके, ये स्पेस यहाँ पे नहीं आ रही है क्योंकि हमने यहाँ पे जब प्रिंट कराया तो कहीं पे भी स्पेस कॉन्कैट नहीं की। बेसिकली इफ यू वांट यू कैन डू इन दिस वे आल्सो। तो हम यहाँ पे स्पेस कॉन्कैट कर देंगे तो हमारा जो आउटपुट है और ही ज़्यादा ह्यूमन रीडेबल हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया। तो आप देख सकते हैं कि हमारा आउटपुट आ रहा है, बट फिर भी मैं ये कॉपी करके आपको फिर से रन करके दिखा सकता हूँ। और मैं यहाँ पर आपके लिए एक बार और एक स्टेटमेंट और देता हूँ, इंटर थ्री स्टूडेंट डिटेल्स और स्टूडेंट्स डेटा, इंटर थ्री स्टूडेंट डेटा। ओके।